हेलो एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज़ सॉइल क्लासिफिकेशन। सॉइल को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सॉइल क्लासिफिकेशन आपका किस पे बेस्ड होता है? सॉइल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंडेक्स प्रॉपर्टीज। इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम पढ़े थे, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या आपका रिलेटिव डेंसिटी हो गया, या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट्स या टबक लिमिट्स। तो ये आपके इंडेक्स प्रॉपर्टी रहते थे। कुछ आपके इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज भी थे, ठीक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक हमने सिर्फ इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़ा है। लेकिन जब इंडेक्स प्रॉपर्टीज हम पढ़ ली, उसको अप्लाई करेंगे। उसको अप्लाई कहाँ करते हैं? उसको अप्लाई करेंगे हम सॉइल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सॉइल क्लासिफिकेशन के लिए अभी तक 5 मेथड्स यूज़ किए गए हैं। पहला मेथड है आपका आईएस। आईएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड। आईएस पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम्स। तो इट इज़ बेस्ड ऑन ग्रेन साइज ओनली, ग्रेन साइज ओनली, ठीक है। उसका कितना साइज है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? सपोज एक बुलडोज़र है, उसको हम बहुत बारीक बारीक कर दिए। क्ले का साइज रहता है सपोज आपका लेस देन आपका 2 माइक्रोन जो रहता है वो आपका क्ले रहता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको बारीक बारीक 2 माइक्रोन से भी छोटा कर दूं, सपोज मैं इसको 1 माइक्रोन कर दूं, तो ये पत्थर क्ले से छोटा बन जाएगा। अब ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या बोल रहा है कि अब ये रॉक क्ले बन गया। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं, क्योंकि क्ले का क्या क्या प्रॉपर्टी रहता है? प्लास्टिसिटी भी प्रॉपर्टी रहता है, श्रिंकेज भी रहता है। वो सब प्रॉपर्टी आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा। सो ये आपका सही तरीका नहीं था। वही बोला गया रॉक डस्ट और रॉक पाउडर whose size is less than 2 micron is classified as clay but has no plasticity, ठीक है। तो ये सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट आपका एच आर बी सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब एच आर बी क्या होता है? आपका हाईवे रिसर्च बोर्ड। तो ये हो गया हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इट इज बेस्ड ऑन ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसिस्टेंसी लिमिट्स। तो हम ये दोनों इंडेक्स प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंसिस्टेंसी लिमिट्स। ये कहाँ यूज़ किया जाता है? ये आपका पेमेंट डिज़ाइन में यूज़फुल होता है, ठीक है। अब कैसे होता है? इसमें क्या करते हैं हम? इसको 8 क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। 8 क्लासेस, दैट इज A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। अब 8 ग्रुप में डिवाइड तो कर दिए। 8 ग्रुप में कौन से क्या क्या रहे? तो जो 8th वाला रहा ना, वो रहा आपका हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। ये हाईली ऑर्गेनिक सॉइल ये क्या है, हम आगे डिस्कस करते हैं। अब जो A7 है, ये आपका ब्लैक कॉटन सॉइल, ठीक है, BC सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल का आप पढ़े थे, वो आपका क्या रहता है? उसमें हाई श्रिंकेज रहता है, आपका हाई स्वेलिंग इंडेक्स रहता है, स्वेलिंग रहता है, ठीक है। वो किसके कारण रहता है? वो मोंट मोरलाइट के कारण रहता है, ठीक है। वो क्यों रहता है? वो ड्यू टू हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो जैसी कुछ ऐसा चीज़ पढ़ो ना जो आप पढ़ चुके हो, तो तुरंत उससे रिलेटेड कुछ चीज़ याद जो रिवाइज कर लिया करो। तो अगर आप रिवाइज कर पा रहे हो मतलब आपको सभी चीज़ें याद हैं, ठीक है, आप बढ़िया आगे बढ़ रहे हो, मतलब सब चीज़ सही कर रहे हो। अगर कुछ याद नहीं हो रही है ना, तो आप ये याद रखना, उसको या तो तुरंत या तो उसको नोट करके रख लो। बाद में, मतलब उसी दिन या 1-2 दिन में आप उसको रिवाइज कर लो, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा यूज़ करो आप। फिर बोला गया ये तो आपका A7-8, लेकिन ये सही है क्या आपका पेमेंट डिज़ाइन के लिए, कोई भी डिज़ाइन के लिए? नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, हाईली ऑर्गेनिक है, ब्लैक कॉटन सॉइल, तो श्रिंकेज ज़्यादा रहता है, ये सब ज़्यादा रहता है। तो इससे हम ये सही नहीं रहता आपका कोई भी डिज़ाइन के लिए। तो स्मॉलर द ग्रुप नंबर बेटर द सॉइल फॉर पेमेंट पर्पस। हम क्या चाहते हैं? कोई भी हम सपोज बेड लिए, तो उसके ऊपर कोई भी चीज़ कंस्ट्रक्ट करे, वो धंसे ना ना। लेकिन ये सब क्या इजीली धंस जाएंगे, तो हमें ऐसा सॉइल नहीं चाहिए। तो जितने भी छोटे रहते हैं ना, उतने सही रहेंगे। इज स्मॉलर द ग्रुप नंबर बेटर द सॉइल फॉर पेमेंट पर्पस। तो ये हो गया आपका HRB, डेट इज हाईवे रिसर्च बोर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब तीसरा आया ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स, तो इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेटेड बाय एम्पेरिकल इक्वेशन। अब इसमें ग्रुप में डिवाइड किए थे, इसमें आपका इंडेक्स वैल्यू निकाले। इंडेक्स वैल्यू आपका एम्पेरिकल इक्वेशन से निकाले। अब मैं इक्वेशन डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। ये जो है ना क्लासिफिकेशन, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। एक एक क्वेश्चन बस पूछा गया, वो क्या क्वेश्चन पूछा गया मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आप पूरा चीज़ नोट करो या पूरा चीज़ लिखो। तो ये आपके ऊपर भी रहता है कि किस पे आप कितना टाइम देना पड़ते हैं, कितना टाइम देना चाहते हैं। मुझे तो सभी चीज़ पढ़ाना है मैक्सिमम, जो मुझे लगे कि ये क्या पता आ जाए 1-2 मार्क का भी, तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि कोई भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है कि हो सकता है ये इतना ना है, तो आपको भी कुछ इसमें रिफाइनमेंट लगाना है कि हो सकता है ये ना है, तो मैं उसको कम इंपॉर्टेंस दूँ, एक बार रीड करके चले जाऊँ तो भी चलेगा। तो एक बार रीड तो कर ही लेना, लेकिन हो सकता है इतना इंपॉर्टेंस आप ना दो। इसमें आप याद रखना कि गुड ग्रुप कितने बनते हैं? 8 ग्रुप बनते हैं। स्मॉलर रहता है वो अच्छा रहता है, किसके लिए रहता है? पेमेंट डिज़ाइन के लिए। 8 पे क्या? हाईली ऑर्गेनिक। 7 पे क्या? ब्लैक कॉटन सॉइल। तो जो
अब नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट अब मेथड ग्रुप इंडेक्स, वो एम्पिरिकल इक्वेशन से हम निकालते हैं। तो ग्रुप इंडेक्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन। परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन मतलब क्या हुआ, सपोज एक पेन लिए, उसका ओपनिंग कितना है, साइज ऑफ ओपनिंग ये हुआ आपका 75 माइक्रोन। अब उसको कुछ अमाउंट, कुछ डब्लू वेट का हम सॉइल डाले, तो कुछ वेट ऊपर रहा, सपोज उसको ए ले लेते हैं, कुछ वेट आपका बी रहा, ठीक है। तो जितना परसेंट हम परसेंटेज निकालेंगे बी बाय डब्लू, तो जितना परसेंट पास हो गया ना वो आपका रहा सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन। इसी को भी बोलते हैं हम फाइन्स, ये याद रखना, फाइन्स या फाइन पार्टिकल, ठीक है। ये आगे ध्यान रखना, ये आगे यूज होगा। फिर आपका परसेंटेज ऑफ सॉइल पासिंग 75 माइक्रोन, फिर आपका लिक्विड इंडेक्स, जो भी स्पेसिफिक पॉइंट पे वाटर कंटेंट होता है, इंडेक्स है ना। जो एरिया है वो आपका हुआ, सपोज ड्रॉ करते हैं, तो ये ऐसा कुछ था, तो ये लिक्विडिटी इंडेक्स स्पेसिफिक पॉइंट में बात करें, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये आपका श्रिंकेज इंडेक्स, ये आपका लिक्विड स्टेट, ये प्लास्टिक स्टेट, ये सेमी प्लास्टिक स्टेट, ये आपका सॉलिड स्टेट। तो ऐसे जैसे ये टर्म आया लिक्विड इंडेक्स, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ आपको याद आना रिवाइज कर लो, तो आपका याद होते रहेगा और आपका साथ ही साथ रिवीजन भी होते रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टिक इंडेक्स या आपका प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ठीक है। ये आपका लिक्विड लिमिट हो गया, ये आपका प्लास्टिक लिमिट हो गया, ये आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है। फिर आपका है रेंज ऑफ जीआई वेरीज फ्रॉम 0 to 20, 0 to 20। अगर सपोज क्या हुआ, अगर नेगेटिव वैल्यू है, इंपेरिकल इक्वेशन है ना, तो हो सकता है नेगेटिव वैल्यू है, तो उसको हम 0 से रिप्लेस कर देंगे। इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ सॉइल, जीआई से क्या पता चलता है, क्वालिटी ऑफ सॉइल। स्मॉलर द जीआई वैल्यू बेटर द सॉइल फॉर पेमेंट पर्पस, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी है, स्मॉलर द ग्रुप नंबर बेटर द सॉइल फॉर पेमेंट पर्पस, स्मॉलर द जीआई वैल्यू बेटर द सॉइल फॉर पेमेंट पर्पस। तो सपोज एग्जांपल लेते हैं A5 6 लिए एग्जांपल, तो जो A5 है ये तो आपका ग्रुप हुआ, यहाँ पर A5, तो A1 to A8 जो भी है वो आपका ग्रुप नंबर हो गया ना, तो ग्रुप नंबर हो गया, ब्रैकेट में 6, तो आपका ये ग्रुप इंडेक्स हो गया। तो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप इंडेक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना रहता है, सो आंसर है 20, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट आपका यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो मोस्ट पॉपुलर ऑन यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज में इसी को फॉलो किया जाता है। किस पर डिपेंड करता है, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कंसिस्टेंसी लिमिट्स और आपका कंप्रेसिबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये आपका फोर्थ हुआ यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब आपका IS सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, तो ये आपका डराइव फ्रॉम यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो इससे आपका ये डराइव हुआ है, ठीक है। और फॉलोड बाय ऑल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन इंडिया, इंडिया में ये मोस्टली सभी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूज़ किया जाता है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, 5 मेथड है, उससे कोई भी क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एक क्वेश्चन बस आया था आपका जीआई से, उसके अलावा आप ग्रुप नंबर भी याद कर लेना कहाँ से कहाँ तक रहते हैं, ठीक है। और एक बार लेकिन तो भी रीड कर लेना, कम से कम रीड कर लेना, ठीक है। सॉइल, आप सॉइल को क्लासीफाई तो करते हैं, लेकिन किस किस टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं इसको अलग से देखते हैं। सपोज हम ये सॉइल लिए, तो इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करेंगे, 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हुआ आपका कोर्स ग्रेन्ड, कोर्स ग्रेन्ड, फिर आपका हुआ फाइन ग्रेन्ड, फिर नेक्स्ट हुआ आपका हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। सो इसमें फाइन ग्रेन्ड और कोर्स ग्रेन्ड ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम पहले कवर कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये क्या होता है, डार्क कलर रहेगा, हाईली ऑर्गेनिक है तो डार्क कलर, फिर आपका बैड ऑर्डर, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके, पीट, ह्यूमस और आपका मक, ठीक है। तो ये बोला हाईली ऑर्गेनिक सॉइल। अब इसके कैरेक्टर्स बता दिए, लेकिन हम ये कोर्स ग्रेड और फाइन ग्रेड में कैसे डिवाइड करेंगे, तो हम क्या लेंगे, हम 75 माइक्रोन का एक पेन लेंगे, ओपनिंग क्या है 75 माइक्रोन, इससे अब W अमाउंट ऑफ सॉइल पास करेंगे, तो A अमाउंट यहाँ पर रिटेन हुआ और B अमाउंट यहाँ पर पास हो गया। तो परसेंटेज रिटेन, रिटेन कितना हुआ आपका, परसेंटेज रिटेन, सॉरी यही नहीं आएगा, परसेंटेज रिटेन हुआ A/W इंटू 100, परसेंटेज पास ये हुआ आपका B/W इंटू 100, ठीक है। सपोज A1 सपोज A
बार ले लेते हैं और इसको बी बार ले लेते हैं, ठीक है। तो जो परसेंटेज रिटेन्ड हुआ है वो अगर आपका ग्रेटर देन सॉरी परसेंटेज रिटेन्ड ग्रेटर देन 50% है तो ये आपका कोर्स ग्रेन्ड हो गया। मतलब 75 माइक्रोन से आप पास करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रिटेन हो जाना चाहिए, उसमें रिटेन हो जाना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इससे बड़े हैं, ओपनिंग से बड़े हैं मतलब क्या हुआ, कोर्स ग्रेन्ड होना चाहिए। तो साइज़ याद रखना आप 75 माइक्रोन। अब फाइन ग्रेन्ड का बात करें, फाइन ग्रेन्ड मतलब जो बी बार है ना वो आपका ग्रेटर देन 50% होना चाहिए। इसमें ए बार ग्रेटर देन 50%, इसमें बी बार ग्रेटर देन 50%। बी बार ग्रेटर देन 50% हो जाएगा तो ए बार लेस देन 50% हो जाएगा। तो आपको जैसे याद करना हो, फाइन ग्रेड है मतलब छोटे होने चाहिए, छोटे होंगे मतलब 75 माइक्रोन से ज़्यादा पास हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पास मतलब 50% से ज़्यादा पास होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है। इसको बोल सकते हैं इफ़ 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन इफ़ 50% रिटेन्स ऑन आई एस ऑन 75 माइक्रोन ISC। और ये हो गया इफ 50% रिटेन्स लेस देन 50% कम रिटेन हो रहा है और ग्रेटर देन 50% पास है, ज़्यादा से ज़्यादा पास हो रहा है ऑन फ्रॉम 75 माइक्रोन, तो ये आपका हो गया फाइन ग्रेन, ठीक है। ये हो गया। अब फाइन ग्रेन को डिवाइड करते हैं हम आपका तीन चीज़ों में, सिल्ट, क्ले और आपका है ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। इसको ये हाईली ऑर्गेनिक है, ये ध्यान रखना, ये ऑर्गेनिक है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये इसको सिल्ट है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं। एम से क्यों, एस से क्यों नहीं, क्योंकि एस जो है वो सैंड के लिए रहता है, ठीक है। तो एम को सिल्ट से, सी आपका क्ले से रहा, ओ आपका ऑर्गेनिक सॉइल से रहा, ठीक है। तो ये तीन हुआ। अब कोर्स ग्रेन को किस में सॉइन करेंगे, डिवाइड करेंगे। कोर्स ग्रेन रहा आपका एक तो ग्रेवल, दूसरा सैंड, ये रहा। अब इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे। सपोज अब जो यहाँ पर साइज का था 75 माइक्रोन, अब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4.75 mm। जो सीव लेंगे ना 4.75 लेंगे। अब जो सैंपल लेंगे वो डब्ल्यू नहीं लेंगे, जितना रिटेन हुआ, रिटेन कितना हुआ है आपका ए बार आपका रिटेन हुआ है, तो ए बार को लेंगे। जब ए बार को पास कराए ना तो उसका ग्रेटर देन 50% ए बार का हम पास कराए, तो सपोज वो A1 बार ले लिए, यहाँ पर बनाते हैं। सपोज हम यहाँ से 4.75 है, वहाँ से ए बार को पास कराए, तो रिटेन कितना हुआ आपका A1 बार ले लेते हैं और पास कितना हुआ आपका A2 बार ले लेते हैं, ठीक है। तो जो A1 बार है ना वो जो रिटेन हुआ वो ग्रेटर देन 50% हुआ ना, तब इसको हम ग्रेवल बोलेंगे, ठीक है। तो ग्रेटर देन 50% ग्रेवल। सैंड में आपका जो A2 बार है, A2 बार मतलब जो पास हो रहा है वो ग्रेटर देन 50% होना चाहिए, तब उसको सैंड बोलेंगे, ठीक है। तो ये हुआ। A2 बार आपका ग्रेटर देन 50% है तो A1 बार क्या हो जाएगा, लेस देन 50%। यहाँ पर A1 बार ग्रेटर देन 50% है तो A2 बार क्या हो जाएगा, लेस देन 50%। तो ये आपके ऊपर है किससे डिफाइन करना चाहते हो। ग्रेवल में साइज बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 50% से ज़्यादा रिटेन हो। पास किसको कराएंगे, जो वहाँ से कोर्स ग्रेन में पहले रिटेन हुआ था, मतलब ए बार को पहले 75 माइक्रोन से पास कराए, जो रिटेन हुआ उसको इससे पास कराएंगे। फिर 50% ज़्यादा रिटेन हुआ तो ग्रेवल, अगर 50% ज़्यादा पास हो गया तो सैंड, ठीक है। ये हुआ। अब ग्रेवल को हम अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन सा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड हम पढ़े हैं क्या था आपका, यूनिफॉर्म आपका 3 चीज़ों में था, वेल ग्रेडेड, यूनिफॉर्म और आपका गैप ग्रेडेड। वेल ग्रेडेड में क्या था, सभी साइजेज आपके अवेलेबल है, ग्रेवल के सभी साइजेज आपका अवेलेबल है तो वेल ग्रेडेड हो गया। यूनिफॉर्म में सिर्फ एक जैसा साइज का पार्टिकल अवेलेबल है तो यूनिफॉर्म हो गया। गैप ग्रेडेड सभी साइजेस अवेलेबल है लेकिन बीच में कुछ ऐसा गैप है जिसके वहाँ उस गैप में पार्टिकल्स का जो साइज है वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अगेन ये रिवाइज हो गया, रिवाइज करते जाना है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, ठीक है। जो आपका अगेन जो वेल ग्रेडेड था उसके अलावा क्या था, यूनिफॉर्म और गैप ग्रेडेड, उसको वो दोनों किसके अंदर आते थे, वो पुअरली ग्रेडेड के आगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिल्टी ग्रेवल और लास्ट है आपका ठीक है, हम इसमें देख लेते हैं। एक्चुअली वो दूसरे में लिखता हूँ, अगर वो हट जाए ना तो वापस वो नहीं आता, तो बाय मिस्टेक नीचे से चले गया, ये एरो यहाँ पर क्लिक हो गया तो ठीक है।
तो आपको सॉइल्स में किस में क्लासीफाई किए, कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, हाईली ऑर्गेनिक। हाईली ऑर्गेनिक में डार्क कलर और बैड कलर, बैड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आपका स्मेल और कलर मतलब तो रंग, वो तो आपको पता ही होगा। एग्जाम्पल में पीट, ह्यूमस, मक आ गया। अब आपका कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, तो यहाँ पर जो साइज लिए वो आपका 75 माइक्रोन ले, 75 माइक्रोन से एक सॉइल पास कराए, तो अगर 50% से ज़्यादा रिटेन हो गया तो रिटेन किस में, ऑन 75 माइक्रोन ISC, तो आपका कोर्स ग्रेन हो गया। अगर 50% से ज़्यादा पास हो गया है ना, तो आपका 75 माइक्रोन से, तो ये आपका फाइन ग्रेन हो गया। या तो लेस देन 50% आपका रिटेन हुआ तो ये आपका फाइन ग्रेन हुआ, ठीक है। अब जो कोर्स ग्रेन है उसको दो तरीके में डिवाइड किया, ग्रेवल, सैंड, फिर इसको 4.75 सीव से पास कराए। अगेन पास किसको कराए, जो 75 माइक्रोन में आपका रिटेन हुआ था, रिटेन आपका 75% से ज़्यादा रिटेन हुआ था ना कोर्स ग्रेन में, तो उसको 4.75 mm से पास कराए। तो जब इसमें पास कराए तो अगेन 50% ज़्यादा रिटेन हो गया तो वो आपका ग्रेवल हो गया, है ना। अगेन 50% ज़्यादा रिटेन हो गया तो ग्रेवल हो गया। लेकिन 50% से ज़्यादा पास हो गया ये सैंपल, ठीक है, जो यहाँ पर रिटेन हुआ था 75 माइक्रोन में, उसको जब 4.75 से पास करें, 50% ज़्यादा रिटेन पास हो गया, तो उसको हम सैंड बोलेंगे। इफ़ ग्रेटर देन 50% ऑफ द क्रॉस सेक्शन पासेस, तो ये हो गया आपका सैंड, ठीक है। तो सैंड और ग्रेवल और सैंड आपको समझ में आ गया। फिर इसके टाइप्स देख लेते हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। अब इसको जो लिखेंगे वेल ग्रेडेड ग्रेवल, तो इसको क्या लिखेंगे, GW। पहले किसको, जब भी अगर आप लेटर्स में लिख लेना, पहला इंपॉर्टेंट है आपका कि किस तरीके का सॉइल है, या इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है उसमें। वेल ग्रेडेड तो है लेकिन किसके बारे में बात करें, ग्रेवल के बारे में बात करें, तो ग्रेवल पहले लिखेंगे। ये भी किसके बारे में, ग्रेवल के बारे में, तो जी तो आएगा लेकिन पी, पुअरली ग्रेडेड। सिल्टी ग्रेवल किसके बारे में, सिल्टी तो है लेकिन ग्रेवल ज़्यादा है ना। इस अगर सिल्टी ग्रेवल लिखा है, सपोज सिल्टी ग्रेवल लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, जो ग्रेवल का अमाउंट है ना वो ज़्यादा है, ग्रेवल का अमाउंट ज़्यादा है, सिल्ट का अमाउंट कम है। सपोज जैसे स्कूल में है, आपको सेम क्लास के स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा किया जाता था प्रेयर्स के लिए, प्रेयर में सबसे ज़्यादा किसको खड़ा किया जाता था, जिसका हाइट सबसे कम हुआ जाता था, कम होता था। तो वैसे ही इसमें क्या है, जिसका अमाउंट सबसे कम है उसको पहले लिखते हैं, जिसका अमाउंट सबसे पहले कम है उसको पहले लिखेंगे। तो सिल्ट का अमाउंट इसमें कम है, ग्रेवल का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, ये क्लियर होगा। अब कोई भी बड़ा ऑफिसर आया, सपोज IPS आया, या आपका इंजीनियर आया, ठीक है, या आपका IAS आया, जो भी, तो उसके, या डॉक्टर आया, तो नाम के पहले क्या लिखा है, डॉक्टर, है ना, DR, फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में है, डॉक्टर, IPS शॉर्ट में। तो शॉर्ट में जब भी लिखते हैं ना, तो जो उसका इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ग्रेवल इंपॉर्टेंट है तो ग्रेवल को पहले लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे तो G को पहले लिखेंगे, बाद में सिल्टी को लिखेंगे। सिल्टी का S होता है क्या, S नहीं होता, उसका M रहता है, तो ये आपका GM लिखे, ठीक है। फिर आपका क्लेई ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल लाइन में खड़ा किए, किसको खड़ा करते हैं लाइन में, सबसे पहले जिसका हाइट छोटा है, तो क्ले का अमाउंट कम है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर पूरा लिख रहे हैं तो क्ले का अमाउंट कम है। फिर अगर लेकिन शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में पहला क्या लिखा जाता है, जो उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, अमाउंट किसका ज़्यादा है, ग्रेवल का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये आपका हो गया GC, ठीक है। सिल्टी ग्रेवल में आपका GM। तो ग्रेवल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। वैसे ही सैंड में कर दिए, वेल ग्रेडेड सैंड, पुअरली ग्रेडेड सैंड, सिल्टी सैंड, क्लेई सैंड। अब आपको SW वेल ग्रेडेड सैंड, पहला इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट सैंड है ना, अगेन इसमें भी इंपॉर्टेंट सैंड है, तो SP पुअरली ग्रेडेड। अब सिल्टी सैंड लाइन में खड़ा किया जाता है जिसकी हाइट कम है, सबसे पहले किसको खड़ा किया जाता है, जिसकी हाइट कम है, तो सिल्टी का अमाउंट कम है, तो सिल्ट को पहला लिख दिए। अब जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में पहला इंपॉर्टेंट आपका जो उसका डेजिग्नेशन है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है ना। अगर मैं बोलूँ कि सपोज राम, राम क्या मतलब है किसी को, लेकिन मैं बोलो डॉक्टर राम, तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है ना। तो अगर हम सैंड पहले लिखेंगे तो इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, दैट इज SM। अब क्लेई सैंड, अगेन जिसका अमाउंट कम है वो पहले लिखा जाएगा। फिर आपका सैंड, सैंड इंपॉर्टेंट है तो SC, है ना, सैंड का S, सिल्टी का M, ये ध्यान रखना। तो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किएगा अल्टीमेट, ये 4 पार्ट्स, ये आपका 4 पार्ट्स, ये डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर तो कोर्स ग्रेन में आपका टोटल कितने टाइप से डिवाइड है, 8, इससे ये 1। अब इसका देखते हैं, अभी तक तो 3 हुआ, उसके आगे और है क्या, हाँ उसके आगे और है, वो देखते हैं। अगेन उसी को एक्सप्लेन किया गया, क्लेई सैंड मतलब क्वांटिटी ऑफ क्लेई पहले है, हाइट छोटा है, अमाउंट छोटा है, ठीक है, अमाउंट कम है, क्ले क्वांटिटी इज लेस देन सैंड क्वांटिटी। सैंडी क्ले, सैंडी पहला लिखा गया है, हाइट छोटा है उसका, हाइट छोटा मतलब क्वांटिटी छोटा है,
सैंड क्वांटिटी इज लेस देन क्ले क्वांटिटी। सिल्टी, क्लेई, ग्रेवल, अब ज़रूरी नहीं ना आप क्लास में सब लाइन में खड़े हैं तो सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, 3 भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लेकिन स्टिल पहले कौन खड़ा होगा? जिसका हाइट सबसे छोटा होगा, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो अमाउंट ऑफ सिल्ट इज लेस देन अमाउंट ऑफ क्ले इज लेस देन अमाउंट ऑफ ग्रेवल, तो ग्रेवल का अमाउंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सिल्ट। हमने यहाँ पर इसको कितने कितने में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में, डेट इज सिल्ट, क्ले, ऑर्गेनिक सॉइल। अब तीनों को किस में डिवाइड किया जाता है? आपका लो कंप्रेसिबल सिल्ट, मीडियम कंप्रेसिबल सिल्ट और हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट। तो ये लो, मीडियम, हाई में आपका डिवाइड किया गया। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? सिल्ट है ना, सिल्ट को पहला लिखे लो, तो SL इंपॉर्टेंट। सिल्ट, सॉरी यहाँ पर मैंने M लिखना था, S फॉर सैंड। ठीक है, S फॉर सैंड, सिल्ट के लिए M। अगेन मीडियम, M आपका, ये आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए। ठीक है, ये आपका इंटरमीडिएट, मीडियम भी लिख दिया ठीक है, लेकिन इंटरमीडिएट होना चाहिए। सैंड के लिए, सॉरी सिल्ट के लिए M हुआ, ये MI हो गया। नेक्स्ट आपका हाईली कंप्रेसिबल, तो हाईली कंप्रेसिबल सिल्ट, सिल्ट इंपॉर्टेंट है, M पहले लिखे, फिर हाईली MH। तो ये सिल्ट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। वैसे हम क्ले को करेंगे Cl, Ci, CH। ऑर्गेनिक सॉइल OL, OI, OH, ये H है। तो अगेन ये 3 3 3 9 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो टोटल ग्रुप सिंबल्स कितने हो गए? कोर्स के लिए आपका 8 था, ग्रेवल के लिए 4, सैंड के लिए 4, आपका फाइन के लिए कितना था? फाइन सैंड के लिए आपके 9 थे। ये सिल्ट के लिए 3, क्ले के लिए 3, ऑर्गेनिक सॉइल के लिए 3, तो 3 + 3 + 3 9, और हाईली ऑर्गेनिक के लिए 1। तो टोटल आपके 18 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, 18 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट। प्लास्टिसिटी चार्ट, अब हमने 18 ग्रुप्स में डिवाइड तो कर दिया कि इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन इसको किस क्राइटेरिया से लो कंप्रेसिबल सिल्ट बोलेंगे, मीडियम या हाई? ठीक है, किस क्राइटेरिया से बोलेंगे? तो एक क्राइटेरिया है उसमें आपका प्लास्टिसिटी चार्ट। प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आप एक हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन वाटर कंटेंट एंड आईपी। कौन सा वाटर कंटेंट? ये लिक्विड वाटर कंटेंट। ठीक है, ये आपका लिक्विड वाटर कंटेंट हो गया। अब इसमें मार्किंग कर लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और ये 60। ठीक है, ऐसा कुछ मार्किंग कर लिए। अब क्या करेंगे हम? 35 के, यहाँ पर 35 है, 35 पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। 35 पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाए। 50 पे भी परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं। ठीक है, 50 पे भी परपेंडिकुलर लाइन बना दिए। ठीक है, अब जो 50 के ऊपर जो भी है उसको हम बोलते हैं हाईली कंप्रेसिबल। ये आपका हो गया हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, हाईली कंप्रेसिबल। ये आपका इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल। ठीक है, और ये तो आप समझ ही गए होंगे लो कंप्रेसिबल, लो कंप्रेसिबल। ठीक है, अब लो, इंटरमीडिएट, हाई ये कैसे याद रखेंगे कि 35 और 50 है, तो इसको ऐसा कुछ याद कर सकते हैं कि कंप्रेसिबल, सी से क्या आता है? क्रिकेट। क्रिकेट, क्रिकेट में अगर किसी का एवरेज, कोई भी फॉर्मेट है, सपोज T20 ले लें, टेस्ट ले लें, ODI ले लें, ठीक है, क्रिकेट में कोई भी फॉर्मेट, अगर बैट्समैन का एवरेज 50 से ज़्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा प्लेयर है, हाईली रेटेड प्लेयर है। या अच्छा प्लेयर को हाई लिखेंगे ना, अच्छा हाई, या हाई एवरेज है, तो हाई एवरेज, तो यहाँ पर आ जाएगा हाईली कंप्रेसिबल। 50 से ज़्यादा क्रिकेट में एवरेज है तो हाई एवरेज, तो हाईली कंप्रेसिबल हो गया। 35 से 50 है, ठीक है, ओके ओके है, ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना बुरा भी नहीं है, तो ओके ओके एवरेज है, मतलब इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल हो गया। और 35 से नीचे तो लो कंप्रेसिबल हो गया। ठीक है, तो ये आपका लो एवरेज, दैट इज लो कंप्रेसिबल। तो ऐसा कुछ आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये कंप्रेसिबल का हो गया। अब क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो उसका इक्वेशन होता है लाइन का 0.73, IP इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। ये लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, WL क्या हुआ? लिक्विड लिमिट, ये आपका प्लास्टिक लिमिट है ना। इसको हम बोलते हैं, ये लाइन को ए लाइन, ए लाइन, इसको ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट कहाँ से होगा? सपोज मैं WL 20 रखूँ तो 20 माइनस 0 0, तो IP क्या हो जाएगा? 0। तो 20 पे IP आपका 0 होता है, IP आपका 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं प्लॉट करूँगा। 35 पे कितना आएगा?
35 लिक्विड लिमिट पे कुछ वैल्यू आएगा 35 माइनस 20 15 15 इंटू 0.73 ये कितना होगा, सपोज 10 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो ये कहीं आपका 10 में इंटरसेक्ट करेगा, वैसे ही 50 पे कुछ इंटरसेक्ट करेगा, हमें ध्यान नहीं देना कितने पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये आपका हो गया ए लाइन, ए लाइन जिसका इक्वेशन क्या है आपका 0.73 WL माइनस 20, ठीक है। तो ये ए लाइन का आपको इक्वेशन हो गया। अब इसके ऊपर जो भी है ना, इसके ऊपर जो भी है वो आपका है सी, सी मतलब आपका क्ले, सी से कुछ और मत सोना, ये है आपका क्ले, ठीक है। अब इसके नीचे जो भी है ना, हम कितने पार्ट्स में डिवाइड किए थे फाइन सैंड में, सी डेट इज क्ले, एम सिल्ट, आपका ओ ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, सी एम ओ, सी एम ओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस, सी एम ओ। तो ऊपर क्या लिखेंगे, पहला क्या आया, सी आया ना, तो चीफ। उसके बाद नीचे जो भी है वो आपका तीनों में या तो एम है या ओ है, ठीक है। यहाँ पर भी या तो एम है या ओ है, यहाँ पर भी या एम है या वो ओ है, ठीक है। आपके ऊपर है क्या है, तो सी एम ओ चीफ मिनिस्टर ऑफिस। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ तो लो कंप्रेसिबल था ना, लो कंप्रेसिबल को क्या बोलते हैं हम, लो कंप्रेसिबल, तो क्ले लो कंप्रेसिबल, तो ये आपका हो गया सी एल। यहाँ पर क्या था, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, तो ये आपका हो गया सी आई। यहाँ पर हाईली कंप्रेसिबल, तो ये हो गया सी एच, ठीक है। ये क्लियर हो आपको। यहाँ पर मिंट, यहाँ पर सिल्ट या ऑर्गेनिक, ठीक है, तो ये आपका हाईली है, तो ये हो जाएगा या तो एम एच या ओ एच। यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट, तो या तो एम आई या ओ आई। यहाँ पर लो तो एम एल या ओ एल। तो ये आपका कुछ डिवाइड हो गया, ठीक है। ऊपर सी चीफ, उसके ए लाइन के नीचे एम, ठीक है, एम ओ मिनिस्टर ऑफिस। ये 35 के नीचे, 35 से अगर डब्ल्यू एल आपका 35 से कम है, ये 35 है, ये आपका 35, 35 से कम है तो लो कंप्रेसिबल है ना, 35 से कम है एवरेज कम है लो, 35 से 50 ठीक ठाक है मतलब इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा एवरेज तो आपका हाई, तो हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। अब आपका है सपोज मैं यहाँ पर ये 10 है, ये 7 है, ये आपका 4 है सपोज, तो मैं 7 से और 4 से ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये जो ये आएगा ना, ये हो गया या तो सी एल या आपका एम एल, ये हो जाएगा, ठीक है, या तो सी एल या एम एल। और ये आपका, ये ध्यान रखना या तो सी एल या एम एल, ये सी एल हुआ, ये सी आई हो, सी एच हो गया। और यहाँ पर आपका, ये मैंने 2-3 जगह से देखा, मैंने नेट पे भी देखा, बुक में देखा, ये क्लियरली इतना मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर मोस्टली जो मुझे लगा यहाँ पर एम एल होना चाहिए, हो सकता है सी एल हो, ठीक है। ऑल्दो यहाँ इस रीजन से क्वेश्चंस नहीं आते तो मैं इतना ज़्यादा फोकस भी नहीं किया हूँ, लेकिन स्टिल जितना मुझे रिसर्च पेपर या बुक से पता चला या गूगल से, तो ये आपका एम एल होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ध्यान रखना, ये सी एल एम एल, सी एल भी है एम एल भी है। ये आपका ऊपर सी 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 लो इंटरमीडिएट, लो कंप्रेसिबल, इंटरमीडिएट, हाईली कंप्रेसिबल, ये भी लो इंटरमीडिएट हाई, लेकिन नीचे क्या है एमओ मिनिस्टर ऑफिस, ठीक है। तो ये हुआ। अब इसमें बोले सपोज यहाँ कोई पॉइंट है इजीली डिफाइन कर दी, यहाँ कोई ये इजीली डिफाइन कर दिए, यहाँ पर तो इजीली डिफाइन कर दिए, लेकिन जब बाउंड्री कंडीशन हो रहा है मतलब यहाँ पर आए तब क्या डिफाइन करेंगे, सपोज यहाँ पर आए सी एल करेंगे कि सी आई करेंगे, दोनों लिखेंगे, लेकिन पहला कौन सा लिखेंगे हम, सी एल लिखेंगे, सी एल सी आई, पहला लो को लिखेंगे फिर इंटरमीडिएट। अगर यहाँ पर हुआ तो ये हम लिखेंगे सी आई सी एच, ये ऐसा लिखेंगे। अब ये तो ऊपर हुआ, नीचे हुआ सेम, ये आपका लिखेंगे एम एल एम आई अगर सिल्ट का केस हुआ, या तो एम आई एम एच, ये आपका एच हुआ तो एम आई एम एच, ठीक है। वैसे ही आपका ओ एल ओ आई, या तो आपका ओ आई और ओ एच, ठीक है। तो पहले लो लिखेंगे फिर इंटरमीडिएट फिर हाई, अगर पॉइंट्स या तो इस लाइन में या इस लाइन में या इस लाइन में या इस लाइन में रहा, ठीक है, तो ऐसा लिखेंगे। अगर सपोज पॉइंट इधर रहा, ठीक है, इधर रहा, तो पहले क्या लिखेंगे, अब जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर इन दोनों में तो एक ही पार्टिकल है क्ले क्ले, तो उसमें कंप्रेसिबल के हिसाब से लिखेंगे, पहला लो को इंपॉर्टेंस देंगे फिर इंटरमीडिएट को लेंगे फिर हाई को देंगे, ठीक है। तो अगर लो एवरेज रहता है, लो एवरेज में बैट्समैन कहाँ जाता है, पहले जाता है, सॉरी लो एवरेज में बैट्समैन क्या आता है, नीचे जाता है ना, अगर लो एवरेज है मतलब बॉलर है तो नीचे जाएगा, लेकिन हम इसमें पहले आपको बॉलर को भेजेंगे, डेट इज़ लो वाले को पहले भेजेंगे, फिर इंटरमीडिएट वाले को भेजेंगे, फिर लास्ट वाले को हाईली वाले को भेजेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ याद कर सकते हो आप, ठीक है।
अब आपका पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ पर जो पॉइंट आपको बताया गया था, जब नेमिंग में लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो पहले किसको इंपॉर्टेंस देंगे, जो आपका ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो आपका क्वांटिटी पता है क्या ना, क्वांटिटी तो नहीं पता, लेकिन हमें साइज़ पता है। तो साइज़ किसका ज़्यादा होता है, क्ले सिल्ट का साइज क्ले से ज़्यादा रहता है, और ऑर्गेनिक का भी साइज क्ले से ज़्यादा रहता है, मतलब क्ले का साइज सबसे छोटा रहता है। तो पॉइंट अगर यहाँ यहाँ या यहाँ रहा ना, तो आपका क्ले वाला बाद में आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा आपका MlCl, ये ऐसा कुछ हुआ, या तो MiCi या MHCH। ऐसे ही आपका ऑर्गेनिक के केस में होगा OlCl या OiCi या OHCH, ठीक है। तो अभी हम इस पॉइंट्स में कर लिए, इधर पॉइंट्स में कर लिए, इधर कर लिए, ठीक है। आगे अब देखते हैं। तो ये आपको डिस्कस किया गया, क्ले सैंड, क्ले का क्वांटिटी कम है, सैंड का ज़्यादा रहता है, ये तो डिस्कस कर लिया गया है। प्लास्टिसिटी यहाँ तक कर लिया गया था डिस्कस। प्लास्टिसिटी चार्ट, तो हम IP और WL लिक्विड इंडेक्स के ऊपर चार्ट बनाए। तो आपका पहले 35 से एक लाइन खींच दिए, 50 से एक लाइन खींच दिए। तो 50 से ज़्यादा एवरेज है तो हाई हो गया, तो यहाँ पर हाई हो गया। 35 से 50 है इंटरमीडिएट हो गया, ठीक ठाक एवरेज है तो इंटरमीडिएट हो गया। अगर 35 से कम है तो आपका लो हो गया, ठीक है। अब एक ए लाइन बनाएंगे, ए लाइन का आपका इक्वेशन क्या है, IP इज इक्वल टू 0.73 WL माइनस 20। तो वैल्यू पुट करेंगे, हम नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। अगर 10 रहा तो 10 माइनस 20 माइनस 10 रहा, तो नेगेटिव वैल्यूज हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका WL हम 20 लिए, 20 पे 20 माइनस 20 0, तो 20 WL पे हमारा IP क्या रहा, 0 हुआ। अब वो WL के हिसाब से ये लाइन चेंज होगा, ठीक है। तो हम ये लाइन प्लॉट कर दिए। तो लाइन के ऊपर जो भी है, लाइन के ऊपर जो भी है, हमने फाइन सैंड में किस में डिवाइड किया था, CMO, ये आपका था क्ले, सिल्ट आपका ऑर्गेनिक। तो इसके ऊपर जो भी है ना, पहला क्ले आया, C आया, चीफ क्ले, तो इसके ऊपर जो भी है वो क्ले है। इसके नीचे जो भी है या तो M है या O है, मिनिस्टर ऑफिस MO, ठीक है। तो CH MHOH ये समझ में आ गया, CI MIOI ये समझ में आया, CL MLOL ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, IP इज इक्वल टू 4 पे और IP इज इक्वल टू 7 पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए। अब वो दोनों के बीच रहेगा आपका CLML, ठीक है। और इसके नीचे आपका ML, 4 के नीचे आपका ML, ठीक है। ये चेंज भी हो सकता है, इतना ध्यान मत दो, अगर ये गलत भी हुआ तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। अगर आपका दो अलग अलग पार्टिकल्स है, M है और C है, M है और C है, तो पहले कोर्सर वाले को पहले लिखते हैं। और हमें तो पता है ना क्ले का साइज सबसे छोटा रहता है, क्ले को बाद में लिखेंगे। तो MiCi हो गया, MHCOH हो गया। ये तब है जब आपका पार्टिकल्स अलग अलग है। अगर पार्टिकल सेम है तो क्या करेंगे, हम पहले क्रिकेट में जिसका एवरेज ज़्यादा है उसको पहले भेजते हैं, लेकिन हम ऐसा पार्शलिटी नहीं करेंगे लोअर ऑर्डर का। जिसका एवरेज कम है उसको कभी कभी बैटिंग ही नहीं मिलती, लेकिन हमें तो उसको देना है ना बैटिंग, तो उसको हम पहले भेजेंगे। तो हम पहले लो वाले को भेज दिए, फिर इंटरमीडिएट वाले को भेजे, फिर इंटरमीडिएट वाले को, अगर इंटरमीडिएट CH का है तो इसमें इंटरमीडिएट को पहले भेजेंगे और हाई को बाद में भेजेंगे। तो वही केस MLMI MIMH OLOI OIOH, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक है। कभी भी ये ध्यान रखना, कभी भी हम 3 का कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे, हम यहाँ 2 का कॉम्बिनेशन लेते हैं। यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 होगा, ठीक है। 3 का कॉम्बिनेशन नहीं लेते, ठीक है। अगर आप मूवी जा रहे हो तो आप ये सोचोगे ना, मैं जिसके साथ जाऊँ वो अकेले ही जाए, ठीक है, तीसरे को क्यों हम कबाब में हड्डी बनने दे। तो 2 का पेयर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। लेकिन अभी कुछ पॉइंट्स हमारा ये तो बच गया, लेकिन ये वाला डिस्कस नहीं हुआ है, ये वाला नहीं डिस्कस हुआ है, तो ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स रहते हैं, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इस पर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ छूटा है ना, यहाँ पर होगा तब क्या होगा, तो अब देखते हैं, ठीक है। वो शायद आगे है तो आगे डिस्कस कर लेंगे। टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिक सॉइल्स। अब आपका ये अभी तक किसके बारे में बात की, हम फाइन सैंड के बारे में बात की है ना, फाइन सैंड। कोर्स सैंड का हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सॉइल। हाईली ऑर्गेनिक नहीं बोल रहा हूँ, हाईली ऑर्गेनिक तो पहले ही डिफाइन कर लिया हम, ये है ऑर्गेनिक सॉइल का। तो उसको कलर टेस्ट में डार्क कलर, ब्लैक या डार्क ब्राउन, ऑर्डर टेस्ट बैड ऑर्डर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, इसका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। तो WL टेस्ट बिफोर एंड आफ्टर ओवर ड्राइंग, तो इसका लिक्विड लिमिट टेस्ट करेंगे बिफोर एंड आफ्टर ड्राइंग, ठीक है। तो फॉर ऑर्गेनिक सॉइल्स WL डिक्रीजेज बाय 1/4 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। अगर ऑर्गेनिक सॉइल है तो वॉल्यूम
कंसिडरेबली डिक्रीज हो जाता है। कितना डिक्रीज होता है? 1/4 आपका डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, अगर ऑर्गेनिक में। तो ये हो गया आपका ऑर्गेनिक, आपका फाइन सैंड हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। अब क्या बचा आपका? कोर्स सैंड, कोर्स सैंड, ठीक है, सॉरी फाइन सैंड हो गया, यही हुआ था ना, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हमने डिवाइड किया था, कोर्स ग्रेन्ड है, सॉरी ये सैंड नहीं है, ये फाइन ग्रेन्ड है। अगेन ये सैंड नहीं है, ये ग्रेन्ड है ना, कोर्स ग्रेन्ड। कोर्स ग्रेन्ड में आपके दो रहते हैं, आपका ग्रेवल और सैंड। तो वो भी हमने कैसे डिवाइड किया था 4.75 mm में, जो आपका 75 माइक्रोन में जो आपका रिटेन हुआ था उसको पास करा 4.75 माइक्रोन में। 4.75 mm में अगर 50% से ज़्यादा रिटेन हुआ तो आपका ग्रेवल हुआ, और 4.75 से अगर 50% से ज़्यादा पास हो गया तो वो आपका सैंड हो गया, ठीक है। तो ग्रेवल के केस में देखते हैं, उसको डिवाइड करते हैं ना। तो ये क्या था? वेल ग्रेडेड ग्रेवल, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो इसमें कंडीशंस क्या? फाइन्स शुड बी लेस देन 5%। फाइन्स आपको बताया गया था, फाइन्स क्या है आपका? फाइन्स है परसेंटेज पासिंग फ्रॉम 75 माइक्रोन। जो सबसे पहले पास कराया गया ना पता करने के लिए कि कोर्स ग्रेन्ड है कि फाइन ग्रेन्ड है, वो किससे पास कराया गया? 75 माइक्रोन। 75 माइक्रोन से जितना भी पास होता है उसको हम बोलते हैं फाइन्स, ये ध्यान रखना। तो फाइन्स शुड बी लेस देन 5%। ऑब्वियसली ये आपका ग्रेवल है तो ज़्यादा आपका पास नहीं होगा, ज़्यादा आपका रिटेन होगा, 50% ज़्यादा रिटेन होगा, तो फाइन्स आपका कम हो जाता है, ठीक है। चाहे आप ग्रेवल का बात करें या सैंड का बात करें, दोनों क्या हैं आपके? कोर्स ग्रेन्ड के आते हैं, कोर्स ग्रेन्ड के अंदर आ रहे हैं। लेकिन कोर्स ग्रेन्ड में क्या कंडीशन है? इस 75 माइक्रोन में 50% से ज़्यादा रिटेन हो, 50% से ज़्यादा रिटेन हो, मतलब फाइन्स क्या होगा? कम हो जाएगा, बहुत लेस देन 50% हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन ग्रेवल के टॉपिक में आते हैं, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। तो फाइन शुड बी लेस देन 5%। फाइन्स क्या हुआ? परसेंटेज पासिंग फ्रॉम 75 माइक्रोन, ठीक है। आपका कौन सा हुआ? जो आपका जो भी सैंपल है उसको डायरेक्ट 75 माइक्रोन से पास कराएंगे, जितना भी पास हुआ ये आपका फाइन्स हुआ। तो फाइन शुड बी लेस देन 5%। प्लस वेल ग्रेडेड है ना, वेल ग्रेडेड में कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी कितना रहता है ग्रेवल के केस में? चौका, 4। तो सी यू शुड बी ग्रेटर देन 4। लेकिन अगर सी क्या होता था? 1 to 3 के बीच में रहता था, ठीक है। तो ये हुआ, ये आपका वेल ग्रेडेड ग्रेवल में हुआ। पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, फाइन शुड बी लेस देन 5%, ठीक है, फाइन शुड बी लेस देन 5%, लेकिन नॉट मीटिंग अबव ग्रेडेशन, नॉट मीटिंग अबव ग्रेडेशन। तो सी यू भी आपका ग्रेटर देन 4 नहीं होना चाहिए, और सी सी भी 1 to 3 के बीच में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये पुअरली ग्रेडेड हो गया। अब जीएम, अब ये ध्यान रखना, ये मैं बोल रहा हूँ, ये लिखा रहा हूँ, सब इंपॉर्टेंट है, किसी में भी से आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबको आपको याद करना है, और ऐसा नहीं है कि आप लोग सोचो कि बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। सालों से गेट का क्वेश्चन पेपर होते जा रहा है, सालों से लोग क्वेश्चन पेपर सभी टॉपिक याद कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सब याद होगा, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और ये मत सोचो कि आप पहले हो जो इतना कर रहे हो, ये कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। बस आपको एफर्ट्स कंसिस्टेंटली देने, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। जीएम, अब जब सिल्टी ग्रेवल है, कुछ अमाउंट सिल्ट भी आ गया ना, जीएम लिखेंगे क्या? ग्रेवल का अमाउंट ज़्यादा है तो जी पहले लिखे। लेकिन जब पूरा बोलेंगे सिल्टी ग्रेवल, कुछ अमाउंट सिल्ट भी आ गया, सिल्ट का साइज़ क्या होता है? छोटा होता है, तो क्या इजीली पास हो जाएगा 75 माइक्रोन से, तो आपका परसेंटेज फाइन्स बढ़ जाएंगे, फाइन्स बढ़ जाएंगे। तो फाइन्स शुड बी ग्रेटर देन 12%। सिल्टी ग्रेवल में आपका फाइन शुड बी ग्रेटर देन 12%। और आईपी जो है लेस देन 4%, और अटरबर्ग्स लिमिट फॉल बिलो ए लाइन। तो ये देखते हैं ये क्या है, आईपी लेस देन 4% या फिर अटरबर्ग्स लिमिट फॉल बिलो ए लाइन, ये देखते हैं हम। तो आपका सपोज ये बनाए आप प्लास्टिसिटी चार्ट इंडेक्स, जैसी फाइन्स का आ गया ना बात, तो आप समझ जाना फाइन्स किस में है आपका? ग्रेवल में, ठीक है, ग्रेवल या सैंड में। तो ये WL/IP, तो इसका कुछ ये 50 था, सॉरी ये 30, ये 35, मैं रैंडमली बना रहा हूँ, तो ये ऐसा हुआ, ये आपका 35, ये आपका 50, ठीक है। तो ये कुछ रैंडमली बनाया हूँ मैंने, 35, 40, और ये 4 और ये आपका 7, 4 और 7 का ब्रैकेट है, ये आपका आईपी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? आईपी शुड बी लेस देन 4%। तो आईपी क्या है? लेस देन 4%। तो यहाँ पर भी आएगा, ये इसके नीचे जो भी है वो आपका लेस देन 4% है। और मतलब और में क्या होता है? दोनों, आईपी शुड बी
4 पर सॉरी और मतलब या लेस देन 4% हो या फिर वो अटरबर्ग्स लिमिट के नीचे है। तो ये पूरा रीजन कौन सा आएगा, ये वाला रीजन। अभी तक तो 4 लेस देन 4% ये वाला था, लेकिन अब पूरा या तो ये होना चाहिए या तो इसके नीचे आना चाहिए, तो आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक्चुअल रीजन क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके इसके नीचे तक जो भी रीजन है ये आपका हो गया। तो ये किसका केस हो जाएगा, ये आपका सिल्टी ग्रेवल का केस हो जाएगा। कब, जब फाइन्स शुड बी ग्रेटर देन 12% एंड आपका आईपी है या तो लेस देन 4% हो या और इट शुड बी लेस देन आईपी या इट शुड बी लेस देन ए लाइन। तो ये आपका हो गया जी एम, सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, ये हुआ। तभी इसको हम एम में किए थे, सिल्ट आ रहा है ना, तो तभी यहाँ पर एम किए थे। यहाँ भी एम यहाँ भी एम यहाँ भी एम। ठीक है, अब नेक्स्ट लेते हैं जीसी। जीसी क्या है आपका, ये है क्लेई ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। अब इसमें क्या है, फाइन शुड बी ग्रेटर देन 12%, उसमें तो कोई कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, फाइन शुड बी ग्रेटर देन 12%, लेकिन आईपी शुड बी ग्रेटर देन 7% विथ इट शुड बी अबव ए लाइन, अबव ए लाइन। दोनों में अंतर है, यहाँ पर और था, मतलब दोनों में से कोई एक भी होगा ना तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दोनों होना चाहिए, ये अंतर है क्लेई ग्रेवल में। तो ये हो गया, इसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं शुरू से बनाता हूँ, दूसरा केस। तो ये आपका कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, ये आपका 4 हुआ, ये आपका 7 हुआ, है ना। तो अब क्या बोला, 7 से तो ऊपर होना चाहिए, 7 से ऊपर तो ये पूरा है, ये पूरा है, तो पूरा है क्या, नहीं, दोनों में से कोई एक नहीं है, दोनों होना चाहिए, 7 से ऊपर और इसके ऊपर भी होना चाहिए। तो एक्चुअल एरिया क्या हो जाएगा आपका, ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीसी, अगर फाइन्स ग्रेटर देन 12% है तो ये जीसी। और आपका जो जीएम था या सिल्टी ग्रेवल, तो ये लेस देन 4% या फिर बिलो, तो ये आपका ये वाला रीजन था। तो ये ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, तो ये पूरे रीजन कवर हो गया एक्सेप्ट दीज रीजन। ठीक है, तो ये हुआ आपका सिल्टी ग्रेवल और आपका क्लेई ग्रेवल। फाइन्स शुड बी ग्रेटर देन 12% दोनों में है। इसमें या तो आईपी लेस देन 4% हो या तो अटरबर्ग्स लिमिट लेस देन या बिलो ए लाइन हो, दोनों में से कोई एक होगा चलेगा। ठीक है, इतने इतने डिमांड्स नहीं है, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, लेकिन इसका स्ट्रिक्ट डिमांड है। क्ले है ना, क्ले आपका चीफ है, तो स्ट्रिक्ट थोड़े उसके नखरे ज़्यादा रहते हैं। तो फाइन शुड भी ग्रेटर देन 12%, ये दोनों तो है, लेकिन इसको दोनों चीज़ चाहिए, 7 से भी ज़्यादा होना और अटरबर्ग लिमिट्स के भी ऊपर होना। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ होने चाहिए। तो ये आपका हो गया वेल ग्रेडेड ग्रेवल, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। अब किसी को डाउट आ सकता है ये लेस देन 5% है, ग्रेटर देन 5% है, लेकिन दोनों के बीच में होगा तब क्या होगा, इफ फाइन लाइज बिटवीन 5% एंड 12%, इट इज़ बॉर्डर लाइन रिक्वायरिंग ड्यूअल सिंबल। तो इसमें ये बॉर्डर लाइन हो गया, मतलब दोनों में से कोई एक लेंगे, तो इन दोनों में से कोई एक लेंगे और इन दोनों में से कोई एक लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया GWGM हो गया या JWGC हो सकता है, तो एक दोनों के साथ हो गया ना, या तो GPGM हो गया इसका, इन दोनों में से कोई एक GPGM, या तो GP का GC के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इन चारों में से कोई एक हो सकता है। अब इसमें एक और है, एक हम बॉर्डर छोड़ दिए थे, हम यहाँ पर डिस्कस नहीं किए थे ना अभी तक, जो फाइन्स का डिस्कस कर रहे थे, अब फाइन्स का डिस्कस नहीं करेंगे हम प्लास्टिसिटी चार्ट में। अगर आईपी लाइज बिटवीन 4 एंड 7, अगर आईपी इन दोनों के बीच था 4 एंड 7, तो क्या हो जाएगा, बॉर्डर लाइन रिक्वायरिंग ड्यूअल सिंबल। ठीक है, तो इस केस में हम जब भी ग्रेवल या सैंड का आगे देखेंगे, तो इसके केस में आपका 5 के नीचे 12 का दोनों के बीच में तो ठीक है, लेकिन गलती से आईपी आपका 4 और 7 के बीच में, 4 और 7 के बीच में, तो आपका क्या हो जाएगा आपका, फिर अगेन बॉर्डर लाइन रिक्वायरिंग ड्यूअल सिंबल, अगेन ड्यूअल सिंबल। ठीक है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे GM-GC से, सिल्ट भी हो सकता है और आपका GC भी हो सकता है। हम कंप्रेसिबल का बात नहीं कर रहे हैं, हम आपका अभी फाइन ग्रेन सॉइल का बात नहीं कर रहे हैं, हम कोर्स ग्रेन का सॉइल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कोर्स ग्रेड में आपका ग्रेवल का बात कर रहे हैं, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, सिल्टी ग्रेवल, क्लेई ग्रेवल। अब उसमें भी 4 to 7 के बीच में आ गया, 4 to 7 फाइन्स, अगर सॉरी आपका आईपी 4 to 7 है, यहाँ पर क्या है, ये आपका फाइन्स ग्रेटर देन 12%, यहाँ पर 5%, तो दोनों के बीच में हो गया, तो इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक। ठीक है, ये तो करेक्ट है, लेकिन सपोज फाइन्स ग्रेटर देन 12% है ना, आईपी लेस देन 4% हुआ या फॉल बिलो आपका ए लाइन हुआ, तो आपका GM था। अगर हम फिर से देखें तो ये आपका 4 है, ये आपका 7 है,
तो लेस देन 4% ये हुआ, और ए लाइन के नीचे हुआ ये हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, ये कौन सा हुआ, ये आपका जीएम हुआ। लेकिन जीसी सी नखरे ज़्यादा हैं, तो ये आपका 7 के ऊपर होना चाहिए, यहाँ पर भी 7 के ऊपर है ना, नहीं, इसको इसके ऊपर भी होना चाहिए, तो ये दोनों, ये भी कवर हो गया। लेकिन इतना पोर्शन तो छूट रहा है ना, इतना पोर्शन आपका छूट रहा है, तो ये क्या है 4 to 7। तो अगर आईपी है बिटवीन 4 to 7, बिटवीन 4 to 7, तो बॉर्डर लाइन रिक्वायरिंग डुअल सिंबल, ये डुअल सिंबल आ जाएगा, ठीक है। ये जो हम यहाँ पर CLML लिखते थे वो कंप्रेसिबल का बात करते थे, हम यहाँ पर जब कोर्स ग्रेड है वहाँ पर कंप्रेसिबल का बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ फाइन ग्रेड में करेंगे, ये ध्यान रखना। तो कंप्रेसिबल चीज़ नहीं लाएंगे CLML, तो यहाँ पर ड्यूअल सिंबल लाएंगे, यहाँ पर क्या आएगा, बॉर्डर लाइन रिक्वायरिंग ड्यूअल सिंबल, डेट इज GM एंड GC। तो यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे, ये दोनों आ गए, सिल्टी ग्रेवल और आपका क्ले ग्रेवल दोनों हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ और कुछ कंडीशंस है। इन केस ऑफ बॉर्डर लाइन कोर्सल लाइन इज फेवर्ड, बताया है आपको कोर्सल लाइन फेवर्ड है, क्यों, मतलब क्या बोला गया, एग्जांपल से देखते हैं। बिटवीन ऑर्गेनिक एंड क्ले, आपका ऑर्गेनिक और क्ले में बड़ा साइज कौन सा है, कोर्सर कौन सा है, ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक 1 इज कोर्सर, ऑर्गेनिक 1 और कोर्सर है, तो आपका OI पहला आएगा CI से, ये आपको बताया गया था। CI पहले नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ C पहले किस में आता है, सिर्फ CLML में। CLML कहाँ था, प्लास्टिसिटी इंडेक्स जब बना रहे थे हम, तो आपका फाइन ग्रेन के जब क्लासीफाई करते तो ये आपका रहता है CLML, तो उसी केस में बस CL आपका पहले आएगा, क्ले आपका पहले आएगा, बाकी सभी केस में आपका C बाद में आएगा, क्योंकि वो अगर डिफरेंट पार्टिकल्स है ना, C बाद में आएगा, क्योंकि वो फाइनर है, आपका सिल्ट कोर्सर है, लेकिन सिर्फ इसी केस में आपका CL पहले आएगा, ये ध्यान रखना, बाकी सब केस में आपका C बाद में आएगा। अब ये तो हम ग्रेवल के लिए किए, अगर हमको सैंड के करना है तो फॉर सैंड एवरी कंडीशन इज सेम एज डेट ऑफ ग्रेवल एक्सेप्ट CU इज ग्रेटर देन 6%। तो जो हम इन प्लेस ऑफ CU ग्रेटर देन 4%, तो हम ये जो ग्रेवल के लिए डिफाइन किया ना, उसमें यहाँ पर एक कंडीशन था CU ग्रेटर देन 4%, लेकिन हम पढ़े थे कि सैंड के किस में क्या होता है, सैंड SS6, तो CU इज ग्रेटर देन 6% होता है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी में अगर जहाँ पर डिफाइन किया गया वहाँ पर देखिए कि वेल ग्रेडेड सैंड में CU ग्रेटर देन 6 होता है। तो अगर यहाँ पर मैं 6 कर दूँ ना, तो पूरा G के जगह हम S लिख सकते हैं, ग्रेवल के जगह S लिख सकते हैं, सेम है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपका सिंगल क्ले सिल्ट पार्टिकल नॉट विजिबल टू नेकेड आई, ठीक है, ये आपको एक पॉइंट है, सिंगल क्ले और सिल्ट पार्टिकल नॉट विजिबल टू क्ले पाई, ठीक है, नेकेड आई सॉरी। और जो रॉक डस्ट और रॉक पाउडर है जिसका साइज लेस देन 2 माइक्रोन है, वो आपका अगर पहले वाले क्लासिफिकेशन से देखें, पहला वाला क्लासिफिकेशन क्या था आपका, वो था आपका IS पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम। आपको नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी खुद देख के ही बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो IS पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन सिस्टम से अगर आपका साइज लेस देन 2 माइक्रोन होता है तो वो आपका क्ले हो जाता है। लेकिन ये तो रॉक डस्ट है ना, रॉक डस्ट है, रॉक डस्ट को हम क्ले बोल रहे हैं, रॉक डस्ट, लेकिन पास प्लास्टिक तो होगा नहीं, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट था उसमें। सो साइज ग्रेटर देन 2 माइक्रोन बट नॉट प्लास्टिक, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ये एग्जांपल से प्रीवियस ईयर ग्रेड क्वेश्चन नहीं है। सपोज WL आपको 20% है, WP 15%, इसको क्या क्लासीफाई करेंगे, इसको क्लासीफाई करना है तो पहले तो ये देखना है कोर्स ग्रेन्ड आएगा कि फाइन ग्रेन्ड आएगा कि आपका हाईली ऑर्गेनिक आएगा। हाईली ऑर्गेनिक तो बहुत ही कम पूछा जाता है, वो तो कलर ये सब की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, तो ये तो नहीं आएगा। अब कोर्स आएगा कि फाइन आएगा, कैसे पता चलेगा। कोर्स ग्रेन में क्या की ज़रूरत पड़ती थी, हमें फाइन्स की भी ज़रूरत पड़ती थी ना। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोर्स ग्रेन में फाइन्स की भी ज़रूरत पड़ी है। कोर्स ग्रेन में क्या आता है, ग्रेवल आता है, सैंड में आता है, दोनों में तो ऑलमोस्ट कंडीशन सेम है ना CU को छोड़ के, तो उसमें फाइन्स की भी ज़रूरत पड़ी है। फाइन्स हमें पता है क्या, नहीं पता, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे हम फाइन ग्रेन से डिफाइन करेंगे, ठीक है, ये आपका डिफाइन करेंगे फाइन ग्रेन से। अब फाइन ग्रेन से इसको क्या हुआ, आपका ये WL दिया है और WP दिया है, ठीक है, ये दिया है। अब इसको फाइन ग्रेन में क्या लिए थे हम किसका यूज़ किए थे, हम किए थे, अलग से लिख लेते हैं इसको, सपोज आपका लिक्विड लिमिट 20% और आपका प्लास्टिक लिमिट है 15%। फाइन ग्रेन्ड हमें ये तो पता चला गया फाइन ग्रेन्ड है। फाइन ग्रेन्ड किससे क्लासीफाई किए थे, फाइन ग्रेन्ड में क्या क्या क्लासीफाई होता है, CMO, क्ले, सिल्ट और ऑर्गेनिक, ठीक है।
अब इसको लो इनकम्प्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल ये सब किए थे। तो इसके लिए क्या यूज थे हम इसके लिए हम प्लास्टिसिटी चार्ट यूज़ किए थे। तो ये है 30 अप्रॉक्स, ये आपका 50, ये आपका 35 पे वर्टिकल, ये आपका 50 पे वर्टिकल। ज़रूरी नहीं है सब बना के आप सॉल्व करो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे कॉन्फिडेंस आएगा, बिना इसके कर सकते हो। 20 ये आपका हो गया ए लाइन, ए लाइन, ठीक है। और ये आपका हो गया 4, ये आपका हो गया 7, ठीक है। तो मोटा मोटा कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर ऊपर है तो ये आपका सी हो गया। यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग बैट्समैन, क्रिकेट में तो आपका जिसका एवरेज ज़्यादा है वो जाता है, लेकिन हम क्या भेजेंगे, नीचे वाले को बैटिंग नहीं मिलता तो हम लो को पहले भेजेंगे, फिर आई, फिर ये एच हो गया। वैसे ही आपका एम एल, एम आई, एम एच हो गया। तो ये मैं लिख रहा हूँ क्यों, आप रिवाइज भी होते जा रहा है साथ में, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर हम जो बाउंड्री है दो डिफरेंट है तो कोर्सर को पहले लिखते हैं, लेकिन यही सिर्फ ऐसा जगह है जिसमें एम एल जो कि इससे कोर्सर वो बाद में लिखेंगे, और ये एल में आ रहा है तो सी एल एम एल हो गया, ठीक है। आप देखते हैं तो आपका इसमें आई पी क्या हो गया, आई पी इज इक्वल टू 5%, आई पी 5% है तो इन दोनों के बीच है, ठीक है। अब ये कहाँ फॉल करेगा, डब्ल्यू एल, डब्ल्यू एल क्या है 20, तो यहाँ पर से इन दोनों का 5 यहाँ 20 यहाँ, तो इन दोनों के बीच, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस केस में सी एल एम एल हो गया, ठीक है। ये हुआ। नेक्स्ट आपका डब्ल्यू एल 60, डब्ल्यू पी 20, अगेन लिखते हैं, ये हो गया डब्ल्यू एल लिक्विड लिमिट आपका 60 हो गया, डब्ल्यू पी आपका 20 हो गया, ठीक है। ये हुआ। अगेन इसमें फाइन्स दिया है क्या, नहीं दिया है, फाइन्स आपका नहीं दिया है, तो अगेन ये कौन सा होगा, फाइन ग्रेन्ड होगा, फाइन ग्रेन्ड। अगेन आपका 50, 35, ये 50, ये 35, ये आपका 20 कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। थोड़ा इधर जाना था, फिर आपका ये 4, ये 7, ठीक है। अगेन ये सी सी सी, एल आई एच, एम एच, एम आई, ये आपका एम एल, ठीक है, एम एल, ये आपका सी एल एम एल हो गया, सॉरी ये सी एल एम एल, और ये आपका हो गया एम एल, ठीक है। अब इसको डिफाइन करते हैं, सी डब्ल्यू एल 60 मतलब ये आपका डब्ल्यू एल और आई पी के बीच में, तो डब्ल्यू एल 60, तो यहाँ या तो सी एच होगा या एम एच होगा, चलो दो ही ऑप्शन है, दो में से एक चूज करना है, तो एच तो है ये हमें पता है, ठीक है। अब हम आई पी निकालते हैं, आई पी कितना होगा इसका 60 माइनस 20, तो ये हो गया आपका 40, ठीक है। 40 तो है लेकिन उसके ऊपर लाई कर रहा है नीचे लाई कर रहा है, ये चेक करना है, तो उसका ए लाइन का करना है, तो इसका आई पी ऑफ ए लाइन क्या है 0.73, डब्ल्यू एल माइनस 20, वैसे शॉर्टकट में भी हो सकता है लेकिन ठीक है, डब्ल्यू एल माइनस 20 यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, लेकिन इसमें कोई फैक्टर यूज हो रहा है जो कि 1 से छोटा है, तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू कम आएगा, मतलब ये ऊपर लाई करेगा, तो ये सी एच होना चाहिए। सॉल्व करके भी लिख लेते हैं, 0.73 डब्ल्यू एल माइनस 20, 60 माइनस 20, तो ये हो गया 7.73 इंटू 40, तो ये हो गया 7.3 इंटू 4, तो ये हो गया 12, यहाँ गया 28, 29.2, तो इसका वैल्यू है 29.2, और ये आपका आईपी हो गया कुछ, आईपी इसके ऊपर हो गया, आईपी कितना था आपका 40, ठीक है। तो ये आपका सी एच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट अब इसमें फाइन्स दिए, फाइन्स 15%, आईपी 6%, सिंपल दो चीज़ दिया, फाइन्स 15%, आईपी 6%, ठीक है। तो इसको भी लेते हैं, सॉरी फाइन्स है आपका 15% और आईपी है आपका 6%, तो फाइन ग्रेटर देन 12% है। सबसे पहले आप फाइन चेक करो लेस देन है कि ग्रेटर है, ग्रेटर देन 12% है, ठीक है। चलो बीच में नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या होगा, या तो आपका सिल्टी ग्रेवल होगा या आपका क्ले ग्रेवल होगा। सिल्टी ग्रेवल में क्या होता है आपका कंडीशन, जो आईपी है वो आपका लेस देन 4 होना चाहिए, आईपी लेस देन 4, और अटरबर्ग्स लिमिट फॉल बिलो ए लाइन। आईपी लेस देन 4 है क्या, नहीं है, ग्रेटर देन 4 है। और दूसरा कंडीशन क्या था जीसी के लिए, आपका आईपी जो है वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, ग्रेटर देन 7 है क्या, वो भी नहीं होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका दोनों चीज़ हो जाएगा, जीएम भी और जीसी भी, तो करेक्ट आंसर जीएम जीसी, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं, फिर फाइन्स 3%, सी यू 5, सी सी 3, ठीक है। इसको देखते हैं, आपका है फाइन्स, फाइन्स इज इक्वल टू 3%, फिर आपका जो सी यू है इज इक्वल टू 5,
सी है वो आपका 2। इसको देखते हैं, फाइन्स क्या है, ग्रेटर देन 12% है क्या, नहीं है। लेस देन 5% है क्या, यस लेस देन 5% है। तो क्या हो जाएगा, या तो वेल ग्रेडेड हो जाएगा या तो पुअरली ग्रेडेड हो जाएगा, ठीक है। अब वेल ग्रेड में क्या कंडीशन है, सी यू शुड बी ग्रेटर देन 4%। ग्रेवल के केस में, ग्रेवल के केस में कभी कभी ग्रेटर देन 6% से भी चेक कर सकते हैं आप, ये आपके ऊपर है। ऑप्शन भी क्या है, ये भी डिपेंड करता है। तो बाय डिफॉल्ट ना ग्रेवल का ही देख चेक करते हैं। ग्रेटर देन 4% है, सही है। सी सी लाइज बिटवीन 1 and 3, ये भी कंडीशन सही हो रहा है। तो ये तीनों कंडीशन सही हो रहा है, लेस देन 5%, सी यू ग्रेटर देन 4% और सी सी इन दोनों के बीच में। तो ये क्या हो गया, वेल ग्रेडेड ग्रेवल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कर लिए, ये भी कर लिए, तीनों ये भी कर लिए, तो ये 4 हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका फाइन्स 15%, आईपी आपका 2%, सॉरी तो हो गया आपका, एक सेकेंड, फाइन्स आपका हो गया 15% और आपका जो आईपी है वो आपका 2% हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फाइन्स आपका ग्रेटर देन 12% है, ठीक है, करेक्ट, सही है। तो ये किस में हो जाएगा, या तो जीएम होगा या तो जीसी होगा। अब जीएम में कंडीशन क्या था, आईपी शुड बी लेस देन 4%, ठीक है, और अटरबर्ग्स लिमिट या आईपी शुड बी लेस देन अटरबर्ग लिमिट फॉल बिलो ए लाइन, अटरबर्ग लिमिट फॉल बिलो ए लाइन। लेकिन ये और है, कोई एक भी होगा तो भी चलेगा। तो आईपी तो लेस देन 2 ऑलरेडी है ना, तो इसी से हो गया। इसमें क्या था, आईपी शुड बी ग्रेटर देन 7% विथ, और नहीं था तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला ही नहीं होता, दूसरा चेक करके क्या करेंगे हम, ठीक है, एक से ही काम हो रहा है तो दूसरा क्या करेंगे। तो आपका ये वाला हुआ, तो ये आपका हो जाएगा जीएम हो गया, तो ये आपका जीएम हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, फाइन्स 10%, आईपी 5, सी यू 5, सी सी 2। इसको देखते हैं, तो ये दिया है आपका, फाइन्स जो है ये आपका 10% है, फिर आईपी है ये आपका 5% है, देन सी यू है ये आपका 5 है, देन आपका सी सी है ये आपका 2 है। सबसे पहले फाइन्स चेक, फाइन दिया है तो सबसे पहले फाइन्स चेक करो। फाइन आपका लेस देन 5% है क्या, नहीं है। तो ये ना ही जी डब्ल्यू होगा ना ही आपका जीपी होगा, ठीक है। सिंगल की बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन में तो कुछ भी हो सकता है। फाइन्स आपका ग्रेटर देन 12% है क्या, ये भी नहीं है। तो ना ही ये सिल्टी ग्रेवल होगा ना ही आपका क्ले ग्रेवल होगा, ये चारों हट गए, ठीक है। इंडिविजुअली ये चारों नहीं आ सकते। लेकिन फाइन्स क्या है, बिटवीन 5 and 12 है, बिटवीन 5 and 12 है। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें हम पढ़े थे या तो जी डब्ल्यू, इन दोनों में से कोई एक, इन दोनों में से एक। तो जी डब्ल्यू इन दोनों में से एक के साथ हो सकता है, जी एम, जी डब्ल्यू जी एम, या फिर जी डब्ल्यू जी सी। अब ये इन दोनों के साथ एक बार लिख दे, वैसे इसको भी लिख देते हैं पुअरली ग्रेडेड को, जी पी जी एम या फिर जी पी आपका जी सी, इनमें से कुछ ओ एक होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, सी यू इज ग्रेटर, सी यू इज इक्वल टू 5, है ना, सी यू इज इक्वल टू 5 ये बोला गया है। सी यू इज इक्वल टू 5 और आई पी आपका 5% बोला गया है। तो यहाँ पर सी यू ग्रेटर देन, सॉरी इसमें आपका दोनों के लिए चेक करेंगे। एक तो आपका जो वेल ग्रेडेड है और पुअरली ग्रेडेड है, इसका कंडीशन क्या था, लेस देन 5%, ठीक है। और आपका सी यू ग्रेटर देन 4%, सी यू ग्रेटर देन 4% है क्या, सही है। सी सी आपका बिटवीन 1 और 3 है क्या, ये भी सही है। तो ये आपका हो गया वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड के लिए क्या था आपका, पुअरली ग्रेडेड के लिए लेस देन 5%, ठीक है। आपका जो सी यू है नॉट मीटिंग अबव क्राइटेरिया, तो ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो पुअरली ग्रेडेड में नहीं आएगा। तो हमारा पहला क्या है, जी डब्ल्यू, तो जी डब्ल्यू तो आ गया, ये हमें पता चल गया। नेक्स्ट क्या करना है हमारा, आपका या तो जी एम या तो जी सी। इसके लिए क्या करते हैं हम, इसका फाइन्स के लिए करते हैं। जी एम के लिए क्या था, आई पी शुड बी लेस देन 4%, आई पी शुड बी लेस देन 4% है क्या, नहीं 5% है। आई पी शुड बी लेस देन %, और तो दूसरा इट शुड फॉल बिलो ए लाइन, फॉल बिलो ए लाइन, फॉल बिलो ए लाइन। तो ए लाइन के नीचे फॉल कर रहा है क्या, इसका एक सेकेंड, इसके लिए फॉल बिलो ए लाइन, एक सेकेंड, इसके लिए इसका ये तो पता चल गया हमें
कि ये आपका GW है, ठीक है। अलग से फिर से बनाते हैं हम। तो इसमें आपका ऐसा कुछ था, ये 4 और ये 7, ठीक है। आपका GW है वेल ग्रेडेड ग्रेवल, ये तो पता चल गया। GM के लिए आपको पहले तो ये निकालना है कि फॉल बिलो आपका लेस देन IP लेस देन 4%, ये तो नहीं है क्योंकि IP का वैल्यू क्या है, IP का वैल्यू 5% है, इज इक्वल टू 5%, तो ये तो आपका नहीं है। फॉल बिलो ए लाइन, फॉल बिलो ए लाइन के लिए आपको लिक्विड लिमिट चाहिए। लिक्विड लिमिट है क्या आपके पास, क्योंकि हमें IP से चेक करना है ना ऊपर है कि नीचे। IP के लिए क्या चाहिए, IP है आपका 5% तो दिया, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। उसके लिए WL चाहिए, WL की दिया है क्या, ये आपको नहीं दिया है, तो ये चेक नहीं हो पाएगा। तो इससे कंसिडर करते हैं सपोज ये कि ये फॉल नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन नहीं है तो इसी को लेके चलेंगे, ये नहीं है। IP आपका सेकंड केस आपका पुअरली ग्रेडेड के लिए, सॉरी ये आपका क्लेई ग्रेवल के लिए, ये तो आपका हो गया सिल्टी ग्रेवल के लिए, ये आपका क्लेई ग्रेवल। तो IP ग्रेटर देन 7% है क्या, नहीं, बीच में है। लेकिन हम ऑलरेडी पढ़े हैं ना कि IP अगर ग्रेटर देन 4% और लेस देन 7% है, बीच में है, तो वो क्या डिफाइन हो जाएगा, GM-GC। GM-GC ये हम एक्सेप्शन में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं हम, ये हम पढ़े हैं पेज नंबर आपका, एक सेकंड सर्च करते हैं, यहाँ कहीं था, हाँ यहाँ पर है। तो इफ IP lies between 4 and 7, borderline requires dual symbol, that is GM and GC, GM and GC, ठीक है। ये फाइन्स के केस में है ना। 4 और 7 के केस में अगर कोर्स ग्रेड के में है, सॉरी ये आपके कोर्स ग्रेड में ही है। फाइन ग्रेड में तो आपको डायरेक्टली दिया है ना CLML, CLML किस में दिया है, यहाँ पर तो आपको CLML डायरेक्टली दिया है। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, ये तो आपका फाइन ग्रेड के लिए, इसमें फाइन्स नहीं आ रहा है। कोर्स ग्रेड में आपका फाइन्स का यूज़ कर रहे हैं। फाइन्स किस में यूज़ करें, कोर्स ग्रेड में। तो कोर्स ग्रेड में अगर 4 to 7 के बीच में रहा तो GM-GC होगा। अब क्या पता चला हमें, इसमें आपका GW तो होगा, दूसरा क्या होगा नहीं पता, लेकिन दूसरे में भी 2 आ रहा है, GM-GC, है ना। आप ये मत कर देना कि ये दोनों लिखना है, हमें तो पहला जो कंडीशन था फाइन से, उससे ये पता चल गया कि दोनों आएंगे। दोनों कौन से आएंगे, आपका GW आएगा, दूसरा या तो GM आ सकता है और GC आ सकता है। लेकिन आपका फाइन IP से क्या बोल रहा है, IP बोल रहा है कि दोनों आएगा, दोनों आएगा। तब हम, अब मैंने बताया था कि 3 को लेकर नहीं जाते हम, ठीक है। अगर कहीं आपको जाना है तो ऑब्वियसली आप 2 ही प्रेफर करोगे कि तीसरा बंदा ना आए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आएगा, जो इंपॉर्टेंट है वो आएगा। अब इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसमें से कोर्सर कौन सा है, ये आपका सिल्ट है। तो क्या आ जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल और वेल ग्रेडेड ग्रेवल GW और सिल्टी ग्रेवल, तो ये होगा GW-GM। ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि ये सभी कंडीशन को यूज़ कर रहा है। CU CC, इससे क्या आया, इसका GW आ गया। फाइन से क्या आया, फाइन से हमें पता चला, फाइन्स इसका कंडीशन कहाँ लिखा गया था, इफ फाइन्स इज बिटवीन 5 and 12%, 5 and 10% है दोनों के बीच में, तो इट इज़ बॉर्डर रिक्वायरिंग ड्यूअल सिंबल। कौन सा होता है, GW-GM, GW-GC, GM, GP, GC। अब CU से पता चला CU ग्रेटर देन 4 है, आपका दिया कितना को था क्वेश्चन में, 5 दिया था, तो CU ग्रेटर देन 4 है और CC आपका 2 था दोनों के बीच में, तो GW तो फिक्स हो गया आपका। अब GM और GC निकालना था। GM GC किससे देखते हैं हम, IP से देखेंगे, लेकिन IP से देखे ना तो 4 के नीचे है ना 7 के ऊपर है, ठीक है, दोनों के बीच में है, तो ड्यूअल GM GC दोनों आ गया। लेकिन हमें दोनों नीचे, इन दोनों से एक चाहिए, तो दोनों में जो कोर्सर्स है वो लिए, तो ये आपका हो गया GM GW GM, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।